वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों सिर्फ आखिरी के 3 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास में यूपीपीसीए 2025 प्री के पेपर के लिए। ठीक है, जुलाई का महीना है, अगस्त का, सितंबर का। अब इस समय पे जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि हमारा पेपर जो है, हमारा कट ऑफ कैसे निकलेगा, क्या इस समय पे हमें करना पड़ेगा ऐसा। तो भाई देखो, मेहनत तो आपको करनी है, उसके साथ में आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि इस समय पे अगर आप सिर्फ सोचोगे कि आप हार्डवर्क कर लो, आप 12 घंटे डेली पढ़ लो 3 महीने तब जाके पेपर निकल जाए, तो थोड़ा मुश्किल है। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि जो भी संसार में दे रखा है आप सारी चीजें पढ़ते जा रहे हो, आप सिर्फ वही चीजों पे फोकस कर रहे हो जो इस समय पे आयोग आपसे पूछ रहा है, जो आयोग के फेवरेट टॉपिक है और जो आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, कंसेप्चुअल फैक्ट का मिक्सचर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब अगर आप सोचोगे कि जो चीज नहीं पूछी जा रही, मतलब होता ये भी है ना कि जो चीज इस समय पे आयोग नहीं पूछ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट उसी पे फोकस करने लगते हैं, तो फिर थोड़ा ना पेपर निकल पाएगा। तो स्मार्ट वर्क का मतलब है पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है और ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करोगे तभी जाके पेपर निकलेगा। स्ट्रैटेजी आपको अपनी एक रखनी पड़ेगी। अब भाई देखो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप तो इस समय पे ये है, आप अभी तक जो भी करते आ रहे हो, आपको अगर प्री का पेपर निकालना है ना, सबसे पहली चीज आपको पीवाईक्यू देखिए। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू देखो, यूपीपीएससी के जितने भी हैं पिछले 6-7 साल के देख लोगे, हो जाएगा काम। उसके बाद में जो यूपीपीसीए 2024 प्री का एग्जाम पेपर था ना, इसको एक बार जरूर देखना भाई। जब आप इसको पेपर को एक बार खुद से एनालिसिस करो, सारे क्वेश्चंस देखो, क्या आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब ये पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेपर थोड़ा आपका टफ था। तो उस समय बच्चों ने बोला भी था कि पेपर जो है ना थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा डिफरेंट आपका पैटर्न का आया है, कंसेप्ट भी था और फैक्ट भी था। ठीक है, तो इस पेपर को देखिए। उसके बाद में जो आपका 2018 से लेके 2023 तक के पेपर हैं, उसकी एनालिसिस वो तो मैं इस चैनल पे करा चुका हूँ सारे पेपर्स की, यूपीपीसीएस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर देखना। तो आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, कितने नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे भी आते हैं ना जो आपको छोड़ने रहते हैं, वो आपका सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप उसी में उलझ जाओ और अपना 15-20 मिनट दे दो। 4-5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाना है, जो आए इसीलिए हैं कि आपको भैया कि वो आपको टाइम आपका वेस्ट करें। तो ये सब पहले एक बार पेपर की एनालिसिस करिए। ठीक है, तब जाके पता लगेगा। उसके बाद में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका कंसेप्ट और फैक्ट जो है ना आपका अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरी चीज, रिवीजन डेली करना है। जो भी पढ़ते जा रहे हो रिवाइज करते जाओ, भले ही आधे घंटे करो लेकिन रिवाइज करो। तो चौथा चीज जो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बिना भाई अब समझो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है पेपर निकालना। कम से कम इस समय पे आपको 7 से 8 घंटे का अपना जो टाइम टेबल है ना वो रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम करो क्या, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट आप लोग बांध सकते हो। ठीक है, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट, मतलब इसमें एक सब्जेक्ट उठा लो, मान लो पॉलिटी उठा लिया और दूसरे में आपने हिस्ट्री उठा लिया। ठीक है, तो 5 घंटे हो गया। उसके बाद में 1 घंटा डेली जो है ना करंट अफेयर्स को आपको देना ही है। पुरानी मैगजीन पढ़ो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर आते ही हैं, उसको देखो, मतलब प्री के आप सारे क्वेश्चन वहां कर लोगे। और फिर 1 घंटा, भाई 1 घंटा डेली जो है ना अब आप लोग स्टार्ट कर दो देना सी सैट को। माना सी सैट यूपीबीसीएस में यूपीएससी से काफी आसान आता है, लेकिन इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका जीएस के क्वेश्चन तो कट ऑफ वाले सही हो रहे थे लेकिन सी सैट नहीं निकल रहा था। 33% लाने होते हैं इसमें, तो 33% के लिए आप 1 घंटा सी सैट अगर डेली दोगे अभी से भी तो आराम से होगा। तो सी सैट देना भी स्टार्ट करो। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन कौन से आपको फोकस करने हैं, सब्जेक्ट पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हो गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ाई करिए, 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब आपको इस समय पे थोड़ा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और फैक्ट भी आना चाहिए। हिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन। ज्यादा ध्यान किस पे देना है, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आप समझ लो कम से कम 12-15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी से भी लगभग 25 क्वेश्चन ही आते हैं। साइंस काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीबीसीएस का, 20 क्वेश्चन। ये तो आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है, उसके बाद में मेन चैनल पे आपका एनसीईआरटी का पूरा समरी बन रखी है साइंस की, उसको देखिएगा, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है। तो उससे आपको सारे क्वेश्चन जो है ना आपसे सही हो जाएंगे। उसके बाद साइंस की टेस्ट सीरीज लगा लो। करंट अफेयर्स को देखो, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन। यूनियन बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी है। और ज्योग्राफी के लिए एक काम जरूर करना, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो।
ज्योग्राफी का जो 9 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको फंसेंगे, ठीक है, 9 से 12th एनसीईआरटी। अब देखो इस समय पे अगर बात करी जाए कट ऑफ कितना जाता है, अब आप कहोगे आपने सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट बताए, तो देखो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन में ना कट ऑफ जो है, अगर मैं आपसे समझू पिछले 2024 का तो अभी नहीं पता, 2023 तक की अगर बात करें, मतलब अगर एवरेज बात करें 18 से 23 तक का, तो आप ये समझो 85 से 95 क्वेश्चन के बीच तक जाता है 150 में से, ठीक है। आसान नहीं होता, टफ होता है इतने क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। तो आपको कम से कम 150 में टारगेट 110 क्वेश्चन का रखिएगा, कम से कम 110 क्वेश्चन का जो है आपको टारगेट रखना है, तब जाके आपका कट ऑफ जो है ना क्लियर होगा। 95 की तो ऊपर उम्मीद नहीं है कि इस बार भी जाएगा, 95 भी आप समझो मैक्सिमम रहता है कट ऑफ, तो 110 क्वेश्चन। अब 110 क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, पॉलिटी के 20 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के 25, ज्योग्राफी के 25, तो 70 क्वेश्चन तो आपके यही बन जा रहे हैं। अब लेकिन 70 में 70 पूरे नहीं कर पाओगे, पॉलिटी भले ही कर लो लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे नहीं हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, कुछ गलत होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि कोई भी ना कर पाए। तो इसमें भी जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 40 भी कर लोगे तो सही है। साइंस के 20 क्वेश्चन तो ये 90 हो गया, और 30 120, तो टोटल 120 क्वेश्चन ना आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं। और कट ऑफ कितना 95 जा रहा है, 85 से 95 के बीच में, तो जो 5 सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक सब्जेक्ट और कर लेना, वो है आपका इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब देख लोगे तो काफी आपका हेल्प हो जाएगी। और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है आपका 9 10 की एनसीईआरटी 11th वाली पढ़ लेना, 11th वाली से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिटी आपका मेंस में भी काम आएगी, जीएस पेपर 2 में, हिस्ट्री ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में काम आता है, करंट अफेयर्स तो रहता ही है, और साथ में आपका इकोनॉमी जो है जीएस पेपर 3 में। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करना अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि देखो समय ज्यादा है नहीं, 3 महीने का ही समय है, कब निकल जाएगा पता लगेगा नहीं। और कम से कम 7 से 8 घंटा देना स्टार्ट करो। सबसे पहला काम आज ही जाके करो, 2024 के एनालिसिस करो, फिर 2018 से 2023 तक के जितने पेपर है ना, इसकी मैंने एनालिसिस करा रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो सारे पेपर्स देखना। आज या 2 दिन ले लो, उसमें पहला काम तो यही होना चाहिए कि भाई पीवाईक्यू एनालाइज आपको पता होना चाहिए कि भैया करो किस हिसाब से पेपर आ रहा है। और पीवाईक्यू जो मैं आपको अभी पूरे पेपर इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि हाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में कितने टफ हैं, कितने ईजी हैं। टॉपिक वाइज अभी ना उठाओ, पहले आपको उठाना है पूरे पेपर, उसके बाद में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप लोग कर सकते हो। तो पहला काम 2023 से 18 तक की एनालिसिस जो बना रखी है उसकी लिंक दे दूंगा, उसको पूरे को अच्छे से देखना, ठीक है, समझ में आएगा। फिर उसके बाद में आप लोग सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करिए, अच्छे से एनसीईआरटी करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल लो, उससे आपका अच्छे से तैयारी होगी, कंसेप्ट भी बिल्ड होगा, फैक्ट भी, रिवीजन डेली करो, टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की चल रही यूपी पीसीएस की, उसको भी लगाइएगा, ठीक है। और साथ में समझो सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे पेपर नहीं निकलेगा, पीवाईक्यू तैयारी का हिस्सा है सिर्फ 20%, 20% हिस्सा बचा है पीवाईक्यू का, ठीक है। ये पता लगाने के लिए कि क्या कैसे आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, गाइडेंस एक तरीके से मिल जाए, सब कुछ पीवाईक्यू से नहीं आना है, ठीक है। तो बाकी यही वीडियो भी खत्म करते हैं, कोई और डाउट हो पूछिएगा। और साथ में 2025 यूपी पीसीएस का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है ना वो भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अगर एक जगह पे रह के आप कंप्लीट ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हो, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, डाउट क्लियरेंस भी, सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को इन नंबर्स पे कॉल करके।